हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर को, जो आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग ऑफ एम। मैं हूं आपका ब्रदर एंड मेंटर रोहित वर्मा। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली किस तरीके से आते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो मोस्टली हमें कहा यही कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है और उसका कहा जाता है कि आप इसका डे बताएं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 17 अप्रैल 2014, है ना। सेम यहाँ भी है कि 2 सितंबर 1947 को अगर रविवार है तो 2 सितंबर 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मोस्टली एक डेट दे दिया जाता है और उसी डेट का हमें पूछा जाता है उस दिन कौन सा डे है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लीप ईयर क्या होता है, एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, इसके अलावा क्या कोड क्या है पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर मंथ का कोड क्या है, ईयर कोड क्या होता है। तभी हम इन सब सवालों को बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द लीप ईयर। देखिए, लीप ईयर वो वर्ष होता है जो लगभग वो जो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होता है ना। जैसे हमारा 2012, 2016, 2004, ये सब क्या है, ये लीप ईयर है ना। इसके अलावा सेंचुरी ईयर में भी लीप ईयर होते हैं। जैसे सेंचुरी ईयर कहने का मतलब ये है कि 2000, 1600, 1200, 1900। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि अगर सेंचुरी ईयर है तो क्या ये लीप ईयर हो सकता है या हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है। तो इसके लिए भी कंडीशन है कि सेंचुरी ईयर के लिए आपको क्या करना है कि जो ईयर है सेंचुरी ईयर वो 100 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए और साथ में 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी कोई सेंचुरी ईयर जो है लीप ईयर माना जाता है। जैसे अगर हम 2000 के केस में देखें तो ये 100 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है। सेम केस 1600 के साथ भी है और सेम केस 1200 के साथ भी है। बट जब हम 1900 को देखते हैं तो ये 100 से तो डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1900 है वो लीप ईयर नहीं है। तो मोस्टली आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। तो आपके मन में एक सवाल ये भी आता होगा कि क्या कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, और आपकी इसका आंसर है हाँ। कैलेंडर हर 400 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है और इसमें कोई भी मैजिक नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। कभी अगले वीडियो में मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। अब हम देखेंगे कि कोड क्या है किसी पर्टिकुलर डे का। तो देखिए, डे का कोड संडे के लिए हम लोग जीरो जीरो लिए हैं। संडे को कोई काम नहीं होता है, हम लोग बैठे रहते हैं, तो संडे का कोड 0 है। मंडे का कोड 1 है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। ये कोड आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी कोड के अकॉर्डिंग हम लोग डे डिसाइड करने वाले हैं। अब देखते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सेंचुरी कोड फाइंड करने के लिए आपको किसी भी ईयर का क्या करना होता है, हमें फर्स्ट 2 डिजिट निकालना होता है। तो जैसे अगर हम बात करें 2022 की, है ना, 2022 की जो अगर हमें कहा जाएगी सेंचुरी कोड फाइंड करना है तो सबसे पहले जो दो फर्स्ट 2 डिजिट है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है ना। अगर रिमाइंडर क्या आता है, अगर 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है 0, है ना। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारा सेंचुरी कोड क्या होगा, 6। अगर इसी तरह रिमाइंडर 1 है तो सेंचुरी कोड क्या होगा, 4। रिमाइंडर 2 है तो सेंचुरी कोड भी 2 होगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो सेंचुरी कोड भी 0 होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम 1925 का, है ना। तो इसका सेंचुरी कोड क्या होगा, तो पहला जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3। और 3 के लिए जो रिमाइंडर है वो 3 के लिए जो सेंचुरी कोड है वो है 0। यहाँ से हम सेंचुरी कोड निकालना सीख गया। ईयर कोड क्या होता है, ईयर कोड किसी भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1947, और 1947 का जो ईयर कोड है वो क्या है, 47, यानी लास्ट का 2 डिजिट, और सेंचुरी के लिए पहले का 2 डिजिट, है ना। अब ये बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेंचुरी में लीप ईयर कितने होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि
मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है कि 15 जून 2021 में 5 लीप ईयर है ना, बिफोर दिस डेट 5 लीप ईयर है। कैसे मैंने ये जाना, तो देखिए 2021 है, तो 2021 के लास्ट 2 डिजिट 21 है, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा क्या आएगा, 5 है ना। तो ये 5 जो है हमारा लीप ईयर है। तो अगर हम लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर हम 8 फरवरी 2020 की बात करें, तो अगर हम 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 जो है भागफल आएगा। लेकिन क्या 5 यहाँ पे सेंचुरी को लीप ईयर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ये क्या है, 28 फेब से पहले है, 29 फेब से पहले है ना। आपको क्या है, फेब को क्रॉस करना होगा। जैसे मार्च, अगर हम 8 मार्च की बात करें, यही 8 मार्च 2020 की, 8 मार्च 2020 में 4 जो है आपको लीप ईयर मिल जाएंगे, सॉरी 5 लीप ईयर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग लीप ईयर को काउंट कर सकते हैं, किसी सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं। मंथ कोड के लिए आपको ये याद रखना है कि जनवरी के लिए 0 होता है, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। ये कोड आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे डेट कोड की, हमें जरूरत है। तो डेट कोड क्या होता है, जैसा कोई पर्टिकुलर डेट होता है कि हमें कहा जाता है कि 25 नवंबर 2020 का हमें डे फाइंड करके बताओ। इसमें जो हमारा डेट कोड होगा वो हमारा डेट ही होगा, वो डेट कोड होगा। अब फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो अब क्या करना है। सबसे पहले जो भी हम लोगों ने कोड निकाला है ना, सेंचुरी कोड, ईयर कोड, मंथ कोड और डेट कोड, ये क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे और सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर के बेस पे हम लोग डे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा डे है वो कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, उस दिन हमारा कौन सा दिन था। तो अगर सबसे पहले हम सेंचुरी कोड फाइंड करेंगे, तो सेंचुरी कोड फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट 2 डिजिट देखना है ईयर का। तो फर्स्ट 2 डिजिट 19 है, और 19 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 3। और 3 के लिए जो सेंचुरी कोड है वो क्या है, 0। ईयर कोड क्या है, ईयर कोड लास्ट 2 डिजिट है, ईयर कोड 47 ही हो जाएगा। लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीप ईयर 11 मिल जाएगा। मंथ कोड क्या है, अगस्त का, अगस्त का मंथ कोड 2 है, और डेट कोड यहाँ पे हमें पता है 15। तो अब इन क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 75। अब 75 को हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5। 5 के लिए हमारा कोड क्या है, जैसा कि संडे को क्या था, संडे का कोड 0 था, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का जो कोड था वो 3 था, थर्सडे का कोड था वो 4 था, और फ्राइडे का कोड क्या था, 5, सैटरडे का 6। तो 5 हमें रिमाइंडर मिला, इसका मतलब जो हमारा दिन था वो क्या था, फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा दिन था वो फ्राइडे था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 अप्रैल 2014। 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। सेम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंचुरी कोड फाइंड करेंगे। सेंचुरी कोड कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट फर्स्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। और 0 के लिए क्या होता है, 0 के लिए सेंचुरी कोड होता है 6। उसी तरह ईयर कोड क्या होगा, ईयर कोड लास्ट 2 डिजिट होगा, तो ईयर कोड हो गया 14। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हमें 3 मिलेंगे। मंथ कोड क्या है, अप्रैल का, अप्रैल का मंथ कोड 6 है। और डेट कोड क्या है, डेट हमारा दिया हुआ है 17 अप्रैल, तो डेट क्या हो जाएगा, 17 अप्रैल। तो सम ऑफ ऑल कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6, 14, 20, 3, 23, 6, 29 और 17, 46। 46 हमारा ऑल कोड का जो सम है वो हो जाएगा। और अब 46 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। और 4 के लिए जो हमारा कोड है वो है थर्सडे। तो जो 17 अप्रैल 2014 को हमारा दिन होगा वो होगा थर्सडे। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि महात्मा गांधी का जिस दिन बर्थडे हुआ था, जन्मदिन था, उस दिन कौन सा दिन था हमारा। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। हमें इस डेट को फाइंड करना है कि कौन सा दिन था।
सेम सबसे पहले सेंचुरी कोड फाइंड करेंगे। सेंचुरी कोड फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 डिजिट के ईयर के फर्स्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या मिलता है, 2। और 2 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 2 का सेंचुरी कोड 2 ही है। सेंचुरी कोड हमें 2 मिल गया। ईयर कोड लास्ट 2 डिजिट 69। लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 17 हो गया, यानी जो लीप ईयर हो गया वो 17 हो गया। मंथ कोड क्या हो गया, अक्टूबर का मंथ कोड 0 है और डेट कोड हमारे पास है ही 2। अब इन सबको सम करेंगे तो सम हमें क्या मिलेगा, 90। और 90 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 6। और 6 का जो कोड है वो क्या है, सैटरडे। तो देखिए कितना आसान है ऐसे हमें फाइंड करना। और अगर आप एग्जाम में इन सब चीज़ों को देख के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आपको इजीली क्या होगा, आप 10-15 सेकंड में सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपके होंगे आप खुद से मिलाइए, खुद से चेक करिए, तभी आप जाके एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।